शोहरत पाने वाली मुक़द्दस यानी कि बाबा जी सियालकोट साइलेंट गर्ल ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी दर्दनाक पहलू बताए। मुक़द्दस ने बताया कि इनकी वालदा और इनके वालिद के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। इनके वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली है, जबकि इनकी वालदा ने भी दूसरी शादी कर ली है। मुक़द्दस की कोई बहन भाई नहीं, वो अकलौती है। अकलौती होने के बावजूद उसे कोई लाड प्यार नहीं मिला। उसने बताया कि वो 5 रुपए के शैम्पू के लिए भी तरसती थी। बिलाखिर उसने स्टैंड लिया और टिकटॉक बनानी शुरू की। वो बताती हैं कि वो छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी तरसती थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। फिर बाबा जी सियालकोट से उन्होंने वीडियोस बनाई जिनमें इन्होंने जुल्कुनैन का इस्तेमाल किया। जुल्कुनैन के साथ वो जो कहती थी कि ये मुझे जुल्कुनैन ने ये गिफ्ट दिया है, जुल्कुनैन तुम मुझे यहाँ मिलते थे, जुल्कुनैन तुमने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, ये सब फेक था, झूठ था। ये सब कुछ उन्होंने शोहरत के लिए किया और इससे उनको शोहरत मिली भी। वो कहती हैं कि जब मैं फेमस हो गई और मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हो गए, फिर मेरा उस गाँव में अपने गाँव में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो छोटी जगह थी और वहाँ के लोगों की सोच भी और तरह से थी। मुक़द्दस ने बताया कि वहाँ के इलाके के मकीनों ने उन पर एक दरख्वास्त दे दी, जिस पे उन्होंने कहा कि ये सियालकोट को बदनाम कर रही है, हर बात पे बाबा जी सियालकोट कहकर और इस तरह के फिक्रे बोलकर ये सियालकोट को बदनाम कर रही है। मुक़द्दस ने बताया कि उसामा के वालिद से इसकी अच्छी जान पहचान थी और वो दरख्वास्त भी इसके उसामा के वालिद ने ख़त्म करवाई। और उसने जब उनसे बोला कि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन पे इसको रहने के लिए कमरा दे दिया। साइलेंट गर्ल यानी कि मुक़द्दस वहाँ रहने लगी उसामा के साथ। उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर एक दिन मुक़द्दस की सालगिरह पे उसामा के वालिद ने पूछा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, तो साइलेंट गर्ल ने कहा कि मुझे आपका बेटा चाहिए, जिस पर उसामा के वालिद यानी उसके पापा खामोश हो गए। कुछ दिन के बाद उन्होंने उसामा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसामा ने भी यही कहा कि मैं मुक़द्दस से साइलेंट गर्ल से शादी करना चाहता हूँ। कि उसामा के पापा मान गए और फिर दोनों की शादी हो गई। मुक़द्दस बताती हैं कि जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली थी, अभी कुछ दिन बाकी थे, कि उसामा मुझसे ये कह के गए कि मैं अपने दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। उसामा अपने दोस्त की शादी पे गए हुए थे, तो मैंने उनकी पिक्चर देखी, तो मैंने अपनी छोटी नान से बोला कि देखो उसामा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उसने कहा कि आपको पता है कि उसामा किन की शादी पे गए हैं। मुक़द्दस ने कहा कि मुझे शक गुजरा। मैं फ़ौरन नीचे गई, जाके अपनी भाभी और सास से पूछा कि आप लोगों ने मुझसे छुपाया, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन उनको भी उसामा ने मना कर रखा था। मुक़द्दस ने कहा कि मेरी बेटी हुए 10 दिन हुए थे, मैं जूता भी नहीं पहना और दूसरी कॉलोनी चली गई जहाँ पे वो लड़की रहती थी। उसी दिन उसामा की शादी हुई थी और मुक़द्दस वहाँ पहुँच गई। इसने खूब हंगामा किया। एक और बात कि वहाँ पे उसामा के वालिद की भी दूसरी वाइफ रहती थी। उस घर में उसामा के वालिद की दूसरी वाइफ भी रहती थी और वहीं पे उसामा ने अपनी दूसरी बीवी भी ला के रखी। बहरहाल साइलेंट गर्ल ने मुक़द्दस ने बहुत हंगामा किया और उसामा को उसे छोड़ना ही पड़ा। और इसके साथ साथ मुक़द्दस ने एक और बात बताई कि वो लड़की उसामा की एक्स गर्लफ्रेंड थी। साइलेंट गर्ल ने ये भी बताया कि अब मैं ठीक ठाक कमाती हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो रिश्तेदार मुझे मुंह नहीं लगाते थे, और अब जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाती। साइलेंट गर्ल ने ये भी बताया कि इसकी पहली आमदनी ब्लैक ऐप से 2 लाख रुपए थी। इसके बाद फिर बढ़ता गया, फिर इसके साथ साथ उसकी आमदनी में भी इजाफा होता गया और उसको ज़रूरत की हर चीज़ मिलने लगी। वो अपने रिश्तेदारों को भूल गई जो उसको मुंह नहीं लगाते थे। तो ये थी साइलेंट गर्ल के बारे में मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।